थैंक यू मैम फॉर स्माइलिंग एंड थैंक यू सर कि मुझे बात करने का मौका मिल रहा है। और यहाँ मंच पर भी और मेरे आगे भी सभी में से बड़े हैं एंड स्टूडेंट्स हैं मेरे सामने, और मैं भी बच्चों की तरह यहाँ पर कोई ऐसे बैठा हुआ हूँ। तो एक चीज बच्चों के मन में हमेशा आती है जिसको मैं एड्रेस करना चाहूंगा, और वो बच्चों को काफी चीजें याद रहे ना रहे, ये लाइन जरूर याद रहेगी कि बच्चे कोई भी काम करते हैं या बच्चा कुछ भी सोचता है तो उसके मन में एक चीज आती है कि कैसे करूंगा। कुछ भी करना है, क्लास में जाना है, क्लास में टॉप करना है, या फिर फ्यूचर में कहीं पर कुछ अचीव करना है, बड़ा काम करना है जैसे हम कहते हैं, तो सोचता है बच्चा कि कैसे करूं। पॉजिटिव थिंकिंग की बात सर ने की, तो वो बात आप बिल्कुल दोनों सर की बात आप ध्यान रखेंगे। सर ने बोला था मैंने खाना खा लिया तो कैसे बनूंगा, तो उन्होंने अचीव किया। बात है कि खाने के ऊपर बात है। ये एक लाइन जो मैं बोलूंगा, ये लाइन याद रख लेना, मेरा चेहरा याद नहीं रहेगा, हम सब लोगों का आपको चेहरा याद ना रहे, ये लाइन याद रह जाएगी। You get rich when you make it a priority. You get healthy when you make it a priority. ये लाइन याद रखना, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ अभी। स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के हिसाब से एक्सप्लेन करता हूँ। क्लास के अंदर टॉप करने की इच्छा करी होगी किसी बच्चे ने, किसी टेस्ट में पूरे नंबर लाने की इच्छा करी होगी, कैसे अचीव किया उसको? कभी तो अच्छे नंबर आए हैं, जब भी आए कैसे अचीव किया उसे? प्रायोरिटी जब आपने उसको बनाया था, 2 घंटे लग के पढ़ा उसको आपने, 2 दिन लग के पढ़ा हुआ किसी चैप्टर को, जब पेपर आ गया इनका पास में, प्रायोरिटी बनाई, अचीव कर लिया ना। वही यू गेट रिच व्हेन यू मेक इट अ प्रायोरिटी, यू गेट हेल्थी व्हेन यू मेक इट अ प्रायोरिटी। कभी भी जीवन में कुछ भी अचीव करना है तो ये जरूर सोच लेता है बच्चा, हाँ मैं ये करूंगा, लेकिन कभी भी ये आए तो कैसे करूंगा, डर लग रहा है, तो सोच लेना मैं प्रायोरिटी बनाऊंगा, मेरी जैसे ही मेरी प्रायोरिटी बन जाएगी मैं अचीव कर लूंगा। Clarity, ये सब याद रखना, you get rich when you make it a priority, you get healthy when you make it a priority। ठीक है। और दूसरी बात, क्योंकि हम यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर भी ये चीज लागू होती है कि आप चाहते हैं कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड बने। ऑब्वियसली आप नौकरी करके एक्सपीरियंस जरूर ले लेंगे, उसके बाद जब आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के रास्ते पर चलेंगे, कभी भी अपने आप को यूं मत समझना कि मैं अकेला हूं तो और मेरे अकेले से कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम टीवी पे टाइम वेस्ट कर देते हैं, फोन पर टाइम वेस्ट कर देते हैं, और हम सोचते हैं कि इसका क्या, मैं एंटरटेनमेंट कर रहा हूँ, रेस्ट कर रहा हूँ, या फिर लोगों के बीच में मैं खड़ा हूँ, तो हम अपने आप को अपने ऊपर इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं कभी। अब कभी ऐसे ही सोचो, कभी आपने टीवी में राजा महाराजा को देखा होगा, जब वो राजा अपने आप को सोचता है कि मैं राजा हूँ और वो उसके हिसाब से एक्ट करता है, तभी वो अपना काम कर पाता है। अगर स्टूडेंट अपने आप को बस ये मान लेगा कि मैं तो बस स्टूडेंट हूँ और करना है जो फ्यूचर में आगे मैं देख लूंगा, क्या करना है अभी मुझे नहीं पता, अगर वो हल्के में चलेगा तो वो चीज नहीं कर पाएगा। तो अगर आप अपने आप को प्रायोरिटी कर देंगे कि हाँ मुझे जो करना है वो मैं कर सकता हूँ, और मैं एक राजा की तरह अपने आप को समझता हूँ, अपना जो भी काम करता हूँ एक राजा की तरह करता हूँ, तभी आप वो चीज अचीव कर पाएंगे। और इस चीज को ऐसे एग्जाम्पल लें कि आप कहीं पर खड़े हैं तो भी आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। कैसे, मैं बताता हूँ। जैसे अगर मैं कहीं पर खड़ा हूँ और ऐसे खड़ा हूँ स्ट्रेट, हो सकता है मुझे कोई बच्चा देख रहा हो, उसे देख कर ये लगे अरे वाह कि क्या पोस्चर है इसका, मैं भी ऐसा पोस्चर बनाऊं। मुझे इसको खड़ा हुआ देखकर, ऐसे चौड़ा होकर खड़ा होकर देखकर अच्छा लग रहा है, मैं भी चाहता हूँ लोग मुझे देखे तो उनके मन में ऐसी इच्छा है। आपने बिना बोले दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस कर दिया, आपको पता भी नहीं चलता कि आप चलते चलते या फिर आपके एक शब्द से किसी व्यक्ति का जीवन कहां से कहां चला जाए। हो सकता है कि कोई इंसान है आपका नॉर्मल बोलता है, आपने उसको कोई ऐसी बात बोल दी जो उसको चुभ गई, वो बात उसको चुभ गई, हो सकता है वो अपनी जिंदगी को हल्के में ले रहा हो, उस चुभी हुई बात को उसने अपने दिल पर ले लिया और उसने अपने जीवन की रास्ता ही बदल दिया, वो किसी दूसरे काम पर चला गया। हो सकता है अच्छे की तरफ चला जाए, हो सकता है बुरे की तरफ चला जाए। तो शब्दों का भी महत्व होता है। आप खुद के ऊपर देख लो, हो सकता है कि आपको किसी दोस्त ने कुछ बोल दिया हो कि भाई तेरे तो नंबर नहीं आ सकते, हो सकता है किसी बच्चे को बात चुभ गई और उसने उस चीज को ठान लिया कि मैं करके दिखाऊंगा, और उसने मेहनत करी और उसने अच्छे नंबर अचीव कर लिए और उसने प्रूव कर दिया कि
मैं पढ़ सकता हूँ, इस क्योंकि उसने किसी एक बच्चे ने कभी उसको बोला था, वो बात उसको चुप गई, उसने उसको ठान लिया कि मैं करके दिखाऊंगा, उसने वो कर दिया। एक चीज अच्छी शुरू हुई उसकी लाइफ में, उसके बाद वो वहीं पर रुकेगा नहीं, वो आगे जाएगा, जहां पर भी जाएगा उसको लोग ऐसे मिलेंगे जो उसको चुनौती देंगे, वो उन चुनौतियों को समझ कर और उनसे आगे निकल कर अपने आप को ठीक करता जाएगा। हो सकता है वो देश में आगे जाके कुछ भी बड़ा काम कर जाए, हो सकता है देश का प्रधानमंत्री बन जाए, ऐसे हमारे मोदी जी में। हमें नहीं पता कि हमारे किसी एक शब्द से किसके जीवन में क्या परिवर्तन आ जाए, तो अपने शब्दों पर भी बड़ा ध्यान रखना। कभी भी ये मत समझना कि जो लोग हैं मेरे आसपास उनके ऊपर मेरा इफेक्ट नहीं पड़ता है, पता नहीं चलेगा आपको, लोग कुछ बोलेंगे नहीं। अब यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, जितने बच्चे बैठे हैं, तो अगर आप भी कभी ये ठानेंगे ना कि ये मंच पर आपको आना है, तभी आप वो कर पाएंगे। तो मैं भी अपने कॉलेज के अंदर कुछ कार्यक्रम करवाता हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ। मैंने भी फर्स्ट ईयर में ठाना था कि मैं भी किसी दिन मंच पर आऊंगा और बच्चों को पढ़ाऊंगा, क्योंकि ऐसे हमें हमारे बड़ों को देखकर भी प्रेरणा मिलती है। तो जब आप ठानेंगे कि मुझे भी इस मंच पर आना है किसी दिन, और उसके लिए जब आप सोचेंगे, तभी वो कर पाएंगे आप काम, अन्यथा वो नहीं होगा, वो सोच ही रहते हैं। लाइन याद रखना, you get rich when you make the right, you get healthy when you make the right.